इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर। आज हम क्लास 9-10 से ग्रामर पढ़ेंगे, जिसमें हमने आपको पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा दिया था। आज हम पार्ट ऑफ प्रेडिकेट को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहले पार्ट ऑफ प्रेडिकेट को समझ लेते हैं। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, सब्जेक्ट के भाग, सब्जेक्ट के भाग, हेड वर्ड के बाद प्रयोग में आने वाले शेष शब्दों को प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। ये रहा आपका प्रेडिकेट, जो हेड वर्ड के बाद प्रयोग में आने वाले शब्दों को प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज आता है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। हमने बताया था हेड वर्ड के बाद कभी कभी एडजेक्टिवल फ्रेज आता है, तो वो यहाँ पर हमने नहीं लिखा, लेकिन समझ लीजिए, या तो हेड वर्ड हो या तो हेड वर्ड के बाद जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, उस एडजेक्टिवल फ्रेज के बाद जो भी अन्य शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, प्रेडिकेट एक भी हो सकता है। प्रेडिकेट एक भी हो सकता है। प्रेडिकेट में केवल वर्ब भी हो सकता है। प्रेडिकेट में केवल वर्ब भी हो सकता है, और इसके अन्य भाग भी हो सकते हैं। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रेडिकेट में केवल वर्ब भी हो सकता है और इसके अन्य भाग भी हो सकते हैं, जिसे हम क्रमशः क्या कहते हैं? जिसे हम ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भाग में। सब्जेक्ट के भाग हेड वर्ड के बाद प्रयोग में आने वाले शेष शब्दों को हम प्रेडिकेट कहते हैं। याद रखिएगा, प्रेडिकेट में केवल वर्ब भी हो सकता है और इसके अन्य भाग भी हो सकते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इन दोनों को हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कब होगा और कॉम्प्लीमेंट कब होगा। पहले टेबल 1 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टेबल 1 में क्या होगा? टेबल 1 में होगा आपका, पहले हम टेबल बना लेते हैं सब्जेक्ट के भाग को और प्रेडिकेट के भाग को। अब यहाँ पर समझिएगा, पहले टेबल में देखेंगे हम केवल प्रेडिकेट के एक भाग वर्ब को रखकर सिर्फ पढ़ेंगे। सिर्फ वर्ब को रखकर एक बार देखते हैं। जैसे हो गया यहाँ पे, राम सिंग्स, he writes, you play, I go। तो यहां पर देखिए, आपको दिख रहा होगा जो सब्जेक्ट का पार्ट है और प्रेडिकेट के भाग पार्ट को हमने डिफर कर दिया। प्रेडिकेट में क्या क्या दिया है आपने देखा? सिर्फ क्रिया दिया है। प्रेडिकेट में केवल एक भाग दिया है, जिसे हम क्रिया कहेंगे। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? यहां से देखते हैं तो क्या होगा? कह सकते हैं प्रेडिकेट में केवल एक भाग को वर्ब, प्रेडिकेट में वर्ब के रूप में सिंग्स होगा, राइट्स तथा राइट्स प्ले
तथा गो दिया है, आया है। यहां पर देखिए कह रहा है प्रेडिकेट में वर्ब के रूप में सिंग्स, राइट्स, प्ले तथा गो आया है। इसका कोई, इसमें केवल एक भाग है, इसमें केवल वर्ब ही, इसमें केवल क्या है, इसमें केवल वर्ब है। प्रेडिकेट में वर्ब के रूप में सिंग्स, राइट्स, प्ले तथा गो आया है, इसमें केवल वर्ब है। यानी प्रेडिकेट के केवल एक भाग है। दूसरा भाग को देखिए यहाँ पे, अगर टेबल 2 देखेंगे हम, टेबल 2, तो टेबल 2 में पहले हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर आपका है सब्जेक्ट का पार्ट और ये आपका होगा प्रेडिकेट का पार्ट, समझिएगा। तो सब्जेक्ट में हम कुछ भी डाल सकते हैं, हम प्रेडिकेट के भाग को पढ़ना है। जैसे हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है उसमें देखते हैं, तो राम दिया था, राम दिया है सिंग्स, राम दिया है सिंग्स। तो पहले यहाँ पर हम इसको दो भाग में कर लेते हैं। पहला आपका है वर्ब और दूसरा है आपका ऑब्जेक्ट। तो पहले में क्या है, राम सिंग्स, ये हमने लिखा था यहाँ पे राम सिंग्स ए सॉन्ग, तो ये आपका हो गया प्रेडिकेट। उसी तरह से दिया है आपका ही, तो ही के बाद क्या होगा, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तीसरा होगा यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। चौथा आपका होगा आई गो टू मार्केट। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलेगा आपका, ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट था और ये आपका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में हमने प्रेडिकेट के दो भाग को दर्शा दिया, पहला आपका वर्ब है और दूसरा ऑब्जेक्ट है। पहला आपका वर्ब है और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम निष्कर्ष क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। टेबल 2 से निष्कर्ष में लिखेंगे, टेबल 2 से क्या लिखेंगे, टेबल 2 से प्रेडिकेट के दो भाग हैं, प्रेडिकेट के दो भाग हैं। प्रेडिकेट के कितने भाग हैं, दो भाग हैं। पहला आपका है, पहला क्या लिखेंगे, सिंग्स, पहले पार्ट को लिख रहे हैं हम, सिंग्स होगा, राइट्स, प्ले, गो, वर्ब है, गो वर्ब है। दूसरे पार्ट में, दूसरे भाग में क्या है, दूसरे भाग में लिखेंगे ए सॉन्ग, ए लेटर, उसके बाद आपका दिया है एक क्रिकेट, प्ले क्रिकेट होगा यहाँ पे, क्रिकेट, तथा मार्केट ऑब्जेक्ट होंगे। तो ये देखिए दो पार्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के दो भाग हो गए। चलिए अगला देखते हैं हम। तो लिखा था, हमने अभी बताया है निष्कर्ष टेबल 2 से क्या निकला। इसमें जो पहले तो सिंग्स वर्ब है दिया, सिंग्स, राइट्स, प्ले, गो वर्ब दिए हैं, और दूसरा ए सॉन्ग, ए लेटर, ए क्रिकेट तथा मार्केट जो है आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तीसरे में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, अब ऑब्जेक्ट के दो भाग बनेंगे। अब ऑब्जेक्ट के कितने बनेंगे, दो भाग बनेंगे। अब ऑब्जेक्ट के कितने भाग बनेंगे, दो भाग बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर हम टेबल का निर्माण करते हैं, तीसरा टेबल बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे टेबल 3।
टेबल 3 में क्या होगा, पहले हम टेबल का निर्माण कर लेते हैं। पहला आपका हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया आपका प्रेडिकेट। अब देखिए यहाँ पर प्रेडिकेट को हम क्या करेंगे, प्रेडिकेट के पार्ट करेंगे तो क्या क्या पार्ट होगा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले तो आपका वर्ब होगा, दूसरा होगा आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा आपका, दोनों हो सकता है। तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो लिखते हैं यहाँ पे, जैसे द गर्ल gave me a book. The girl gave me a book. This young man, यह जो लड़का है, दिस यंग मैन, यह लड़का है, यह लड़का, दिस यंग मैन, यह आदमी, यह आदमी गिव हिम ए रेडियो, या दिस यंग मैन गिव हिम ए रेडियो, या लिख सकते हैं राम राइट्स मी ए। तो यहां पर देखिए, द गर्ल गेव मी ए बुक, दिस यंग मैन गेव हिम ए रेडियो, राम राइट्स मी ए लेटर। और भी हो सकता है, जैसे दिया है द प्रिंसिपल asked him, the principal asked him to leave class, तो यहाँ पर देखिए टू लीव क्लास। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ से निष्कर्ष इसका निकालते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका सब्जेक्ट का भाग है, दूसरा प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट में हमें क्या दिख रहा होगा, ये तो हमारे वर्ब दिख रहा है, प्योरली ये आपके वर्ब दिख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर ये आपके पर्सनल प्रोनाउन के रूप में जो पॉसेसिव केस आया है, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस आया है, जो पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है वो यहाँ पर आया है। यानी यह क्या दिख रहा है कि इसमें जो है ये सभी सजीव प्राणी के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? सजीव प्राणी के लिए। और ये आपका क्या है, निर्जीव प्राणी के लिए आया है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको टेबल 3 से। टेबल 3 से क्या होगा आपका, लिखेंगे प्रेडिकेट के 3 भाग हैं। प्रेडिकेट के 3 भाग हैं। तो क्या क्या है, पहले तो आपका 3 भाग हैं। वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ वर्ग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव हो सकते हैं, सजीव होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तथा लिख सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा आपका
ऑब्जेक्ट जो होगा आपका निर्जीव निर्जीव होते हैं। तो यहाँ तक हमने टेबल 3 पढ़ लिया, टेबल 4 को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।